हम अभी कुछ देर पहले मैंने एक ग्राफिक्स दिखाए थे कि कैसे कैसे अलग अलग कमांडर्स को खत्म कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे जो अभी चैलेंज बने हुए हैं। सफीद्दीन को खत्म करने के बाद अब एक नया चेहरा सामने आएगा, उसको खत्म कीजिए। हिजबुल्लाह नहीं खत्म हो रहा है। और देखिए, जो कमांडर्स हैं इनको ख़त्म करना निहायत ही ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहाँ से मतलब पावर फ्लो होता है। तो हिजबुल्लाह पूरा ख़त्म करना तो मैं अगर बोलूँगा वो तो ना संभव है, असंभव है। लेकिन जो कमांडर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो इनकी रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, मेरे ख्याल वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है और वो सब कमांडरों को मारते ही जा रहे हैं। और उससे क्या है कि जो लोअर रैंक्स हैं, जो रैंक एंड फाइल जिसको हम फौज में बोलते हैं, उसके मोराल पे काफ़ी असर पड़ता है और उसके लड़ने की शक्ति कम होती है। लेकिन दूसरा इसका एक और पहलू होता है कि जब कमांडर्स मरते हैं तो कई बार जवानों में, या मैं इसमें बोलूँगा जो टेररिस्ट संगठन है, इनके जो कार्डर्स हैं इनमें जोश बढ़ेगा। वो कई बार जोश बढ़ता भी है क्योंकि एक आक्रोश आता है, आक्रोश इसलिए मेरे कमांडर को उसने मार दिया। तो इसलिए आप देखिए जो हिजबुल्लाह फाइटर्स हैं खासकर साउथ लेबनान में, वो अभी भी इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दाग रहे हैं। और जो ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है इजराइल का, वो काफ़ी वहाँ दिक्कत हो रही है, इजरायली कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। तो वो क्या है, एक लचकीलापन होता है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट रैंक फाइल तक वो लड़ सकते हैं, वो उनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि हर कोई भी संस्था चलती है टॉप से चलती है, तो जब लीडरशिप के हुक्म नहीं आएंगे, लीडरशिप का कमांड कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उस पर एक ऑर्गेनाइजेशन पे वैसे फ़र्क पड़ता है। तो ये कब तक टिके रहेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन जो कमांडरों की टारगेटिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट है और वो वहीं से पावर फ्लो हो रही है। तो वो इजराइल अपनी स्ट्रैटेजिक एम को अचीव कर रहा है। कार्डर्स को धीरे धीरे वो मारता जा रहा है। यानी कि संजय सर, जो हम देख रहे हैं कि आतंक की जो नींव है उसी पर चोट कर रहे हैं लगातार इजराइल डिफेंस फोर्सेस। लौटेंगे आपके पास। देखिए, इसी बीच आपको उस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, लेबनान पर इजराइल की ताकतवर हमले जारी है। आपको ये बता दें कि अली अल नाहरी शहर पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। पूर्वी लेबनान का शहर है अली अल नाहरी, जिस पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन यूके देवनाथ सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक तरफ जाइंट बड़े बड़े नेताओं का आपने देखा कि आतंकी है बड़े बड़े, इसके अलावा नेतन्याहू, अमेरिका की बात करें जो बाइडेन, जो कि खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का ईगो क्लैश ही तो है कि यहाँ पर अटैक करेंगे, लेकिन जो आम जन है वहां पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई मासूम लोग जिनकी जान भी जा रही है, तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बताइए। जी हाँ, किसी भी युद्ध में एक त्रासदी होती है, वो है, हम फौजी भाषा में बोलते हैं, कोलेटरल डैमेज। यानी अगर मैं दुश्मन के ऊपर हमला कर रहा हूं तो ना सिर्फ दुश्मन के जो कॉम्बेटेंट्स हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन कई बार दुखदपूर्ण है, दुख की बात है, कई बार जो आसपास सिविलियंस होते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, वो भी कैजुअल्टी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी, हमने जब 1965 में 1971 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, हमारी फौज को, सब आर्मी कमांडर्स ने अपने जेसीओज और जवान्स और अपने महत्वों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि जब हमला कर रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि दुश्मन के जो सिविलियंस हैं उनको तकलीफ ना हो। और इंडियन आर्मी ने कई बार ज़्यादा खतरा लेते हुए उन कैजुअल्टीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ दुश्मन के कॉम्बैटेंट की तरफ फायर करते थे, दाएं बाएं जो सिविलियंस हैं उनको बचाने की कोशिश करते थे। तो ये किसी प्रोफेशनल आर्मी का उत्तरदायित्व है कि युद्ध में ऐसा करे। इजराइल की आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो लेबनान में बढ़ेंगे, फिलहाल रिपोर्ट ये कह रही है कि लेबनान में वो 3 एक्सिस से फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक एक्सिस ऑफ एडवांस जो है लिटानी रिवर को क्रॉस करने के बाद वो बेरूत की तरफ जाता है। दूसरा एक्सिस ऑफ एडवांस जो है वो उत्तर में बेका वैली की तरफ जाता है। और तीसरा एक्सिस ऑफ एडवांस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक्सिस ऑफ एडवांस है, वो गोलन हाइट से मिलते हुए सीरिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि एम है कि सीरिया से जो भी लॉजिस्टिक सप्लाई, चाहे अस्त्र शस्त्र हो, खाना हो, मेडिसिन हो, आतंकवादियों के लिए सीरिया से इन्फिल्ट्रेट होकर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास ना पहुंचे। कल भी हमने देखा कि इजराइल की एयरफोर्स ने बहुत सक्सेसफुल हमला किया एक सीरियन एयरफोर्स के बेस पर, जहां से रूस की फौज भी ऑपरेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस मिली कि एक ईरान का ट्रांसपोर्ट विमान लाओ लश्कर गोला बारूद लेकर ईरान से वहां सीरिया के उस पोर्ट एयरबेस पर लैंड किया है। यह खबर मिलते ही इजराइल की एयरफोर्स ने तुरंत सीरिया के उस एयरबेस पर हमला किया और जो गोला बारूद शस्त्र जो ईरान से आए थे वहीं पर ध्वस्त कर दिए गए। जी जनरल मैस्टन, अभी हमने एक और खबर बताई थी कुछ देर पहले और आप सुन भी रहे हैं लगातार
कि बेरूत में एयरपोर्ट के पास हमला किया गया है। एयरपोर्ट का मतलब हो गया रेजिडेंशियल एरिया, थोड़ी दूरी पर कमर्शियल एरिया, तो ऐसे में मतलब वहाँ आम लोगों को तो खतरा बना रहेगा ना सर। कैसे टारगेट किया जाता है उस जगह को जहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह के आतंकी हों, उन्हें चिन्हित कर पाना। मानती हूँ इजराइल की खुफिया एजेंसी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कई बार गलतियाँ भी हो सकती हैं। और देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये जो टारगेटिंग हो रही है, बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग हो रही है हर इलाके में, और ख़ासकर वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। अब इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात, हिजबुल्लाह जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये छिपी कहाँ है? ये अनफॉर्चुनेटली सिविल इलाकों में छिपी हुई है और वहीं से ये ऑपरेट करते हैं। एक तो नंबर प्रॉब्लम ये है। नंबर 2, जो वहाँ पर सिविलियन रहते हैं उनको वो ढाल बना के, एक शील्ड बना के वहाँ पर रह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आमूमन तौर पे सिविलियन हैं उनको वहाँ पता भी नहीं होगा कि हमारे बेसमेंट पे या हमारे इस फ्लोर पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस है या वहाँ उनका इंटेलिजेंस बेस है या आर्म्स डिपो है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये टारगेटिंग करते हैं इजराइल, सबसे एक मुख्य बात ये आती है कि आप देखिए, जैसे इनके कमांडर को भी टारगेट कर दिया है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? इनकी एक तो कम्युनिकेशन नेटवर्क को ख़त्म कर दिया गया है, उसके बावजूद इन्हीं के ग्रुप के अंदर से कोई ये सब बता रहा है और साथ में वो कम्युनिकेशन कर रहा है। देखिए, आप सही कह रहे हैं और सर। वो सही कम्युनिकेशन करने के लिए उसको कोई सिस्टम चाहिए इजराइल तक। तो इसमें गलती होना मेरे को लगता है काफी मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और इसलिए माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इसीलिए देखिए यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक भी किया जा रहा है। आपको एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग चल रही है, ईरान से तनाव का असर दुनिया भर के व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है और लाल सागर में शिपिंग में दिक्कत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महिमा भी मेरे साथ इस बुलेटिन में है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेरूत से बताएंगे क्योंकि बेरूत में लगातार हमले जारी हैं और अभी यह जानकारी मिल रही है कि बेरूत में एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है। बड़े धमाके की आवाज सुनी गई है बेरूत में, बड़े धमाके की एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में। अभी तक बेरूत में यह कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, तो क्या एयरपोर्ट के पास भी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे जहां पर हमले किए गए हैं? आईडीएफ ने एयरपोर्ट के पास धमाका किया है, हमला किया है, ये जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें हालांकि जारी करके बताई जा रही हैं कि कैसे आसपास पूरे बेरूत में हमले धमाके लगातार जारी हैं। यहां तक कि लेबनान में अब तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन में भी हिजबुल्लाह के आतंकियों को मारा जा रहा है। अभी खबर आई कि हिजबुल्लाह के नए चीफ सफीउद्दीन का भी अंत कर दिया गया और उसके बाद अब एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर मिल रही है। बैक टू बैक लगातार इजराइल बेरूत में हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल पर जिस तरह से ईरान ने हमला किया था उसके बाद एक कहा जाता कि जल्द ही ईरान पर हमला करके इजराइल बदला लेगा, लेकिन अभी बेरूत में ही हमले जारी हैं। देखिए लगातार आप तक एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं और कैसे लेबनान पर हमला करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेस नजर आ रही, वो हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 दिन लगे और नया चीफ भी ढेर हो चुका है। देखिए सफीउद्दीन की भी मौत हो गई, वो भी ढेर हो चुका है। क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, आपको उस रिपोर्ट को देख लेना चाहिए। मारा गया हिजबुल्लाह का नया चीफ। नसरल्लाह का नया वारिस ढेर। सात दिन और हाशिम सफीउद्दीन खत्म। अब इजराइल के निशाने पर कौन? सत्ताईस सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ढेर हुआ। 28 सितंबर को हाशिम सफीउद्दीन ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली और 4 अक्टूबर को इजराइल ने हाशिम सफीउद्दीन को ढेर कर दिया। महज 7 दिन ही जिंदा रह सका हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीउद्दीन। इजराइल ने उसी बंकर में मौत की नींद सुला दिया जिसमें वो इजराइल के खिलाफ साजिश का प्लान तैयार कर रहा था।
जी हां, नसरल्लाह की मौत से आपा खो चुका ईरान चाहे कुछ भी कह ले और कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि वो इजरायली सेना के कहर से हिजबुल्लाह को बचा पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। आईडीएफ चुन चुनकर लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत दे रहा है और ईरान चाहकर भी हिजबुल्लाह के आतंकियों को बचा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। और इसकी ताजा मिसाल है आईडीएफ के हाथों मारे गए नए हिजबुल्लाह चीफ हाशेम सफीउद्दीन की मौत। मारा गया हाशेम, अब हिजबुल्लाह की कमान किसे? खबरों की माने तो लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने में लगी आईडीएफ को यह पुख्ता खबर मिली थी कि बेरूत के एक बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशेम कुछ ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है, जिसके बाद आईडीएफ ने बिना देरी किए उस ठिकाने का टारगेट लॉक कर दिया और पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि आईडीएफ का यह हमला इतना सटीक था कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशेम सफीउद्दीन अपने बंकर में ही हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। हालांकि हाशेम सफीउद्दीन की मौत की पुष्टि लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स और इजरायली सेना की तरफ से तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं आईडीएफ के इस हमले के बाद एक बार फिर ईरान की बौखलाहट बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि बीते दिनों इजरायल पर मिसाइल अटैक के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किए गए पोस्ट में इस बात का इशारा किया गया था कि इजरायल पर हुआ ईरानी हमला सिर्फ नसरल्लाह की मौत का बदला था। खामनेई की तरफ से कहा गया था, हम इन दिनों शोक मना रहे हैं। मैं विशेष रूप से बहुत दुखी हूँ। जो त्रासदी हुई वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सैयद हसन नसरल्लाह का निधन बहुत महत्वपूर्ण है और ये वास्तव में हमें दुखी करता है। ऐसे में नसरल्लाह की मौत के सदमे में डूबा ईरान अब हाशेम की मौत पर आगे क्या फैसला लेगा, इसी पर मिडिल ईस्ट का भविष्य तय होगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि ना तो ईरान खामोश बैठने वाला है और ना ही इजराइल। ऐसे में ये तय है कि अगले चंद घंटों में